वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीलियाँ बड़ा चैलेंज हैं, हमें वक्त ज़ाया किए बगैर नए डैम्स बनाना होंगे। नारोवाल में इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब पंजाब को तूफ़ानी का सामना है। सैलाबी पानी पंजाब के दरियाओं से गुजर रहा है। NDMA, रेस्क्यू 112 और दीगर इदारे इमदादी कार्रवाइयों में किरदार अदा कर रहे हैं, जिस पर उनका मशकूर हूँ। सैलाब से जानी नुकसान पर अफसोस है। उन्होंने कहा कि वफाकी वज़रा, नारोवाल की सियासी क़यादत, सिविल इंतज़ामिया और अफवाज पाकिस्तान का किरदार लायक तहसीन है। मौसर पेशगी इत्तलात के निज़ाम की वजह से नुकसान कम से कम हुआ। पाकिस्तान इन ममालिक में शामिल है जो माहौलियाती तब्दीली से ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरियाए रावी, चनाब और सतलज में शदीद सैलाबी सूरत हाल के बाइस तबाही मच गई। बस्तियां डूब गईं, लाखों अफराद मुतासिर हुए हैं और 22 अफराद जहाँ भाग जबकि मुतादिद लापता हो गए। पंजाब के बड़े दरियाओं से पानी किनारों से निकलकर आबादियों में दाखिल होने से लाखों एकड़ ज़रई राजी तबाह हो गई है। 6 लाख से ज़्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं। सैकड़ों देहात ज़ेर आब बच चुके हैं, जबकि बुनियादी ढांचा जात के नुकसान का अंदाज़ा पानी उतरने के बाद ही हो सकेगा। दरियाए रावी में रावी साइफन के मुकाम पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जो इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब की सतह पर पहुंच चुका है। रावी साइफन से 9 बजे 1,91,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा था, जो अब 2 लाख क्यूसिक से तजावुज कर गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि सैलाब मुतासिरीन के लिए मुआवजे देगुने कर दिए गए हैं, नुकसानात का 100% इजाला करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अपने वीडियो बयान में कहा है कि 15 अगस्त से शुरू होने वाले क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी बारिशों ने सूबे के कई अजला को शदीद मुतासिर किया, जिनमें बुनेर, सवात, शांगला, बाजोड़, मानसहरा और सवाबी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इन बारिशों और हादसात के नतीजे में मजमूई तौर पर 406 अफराद जहाँ भाग और 245 जख्मी हुए, जबकि 664 घरों को मुकम्मल और 2431 घरों को जिस्वी नुकसान पहुंचा। मजीद बरा 511 सड़कें, 77 पुल और 2123 दुकानें भी मुतासिर हुईं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और जर्मन वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और जर्मनी के माबैन 2 तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन पर तफसीली गुफ्तगू की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और जर्मन वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं ने ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम और बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने के अज़्म का अदा किया। इस मौके पर दोनों जानिब से आला सतह रवाबित के तसलसल की अहमियत पर भी जोर दिया गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और जर्मन वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ते में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दास सरदार रमेश सिंह अरोड़ा, प्रधान पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और मंत्री पंजाब सरकार पाकिस्तान। सब तो पहला तो मैं संगत जी अज तुहाडे चरणों 'च बेनती करा कि सुबह तो तुहाडे नाल विचर रहे हैं। सुबह आपां जदों जिहड़े 82 तो लैके 100 तक जिहड़े साडे श्रद्धालु गुरु घर दे ग्रंथीए, कीर्तनीए, लांगरी, सेवादार सारे गुरुद्वारा करतारपुर साहब जिहड़ा फ्लड आया, हड़ बाढ़ आई है, उत्थे फसे हुए सन। मैं अपनी मुख्यमंत्री पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहब का धन्नवाद करदा, जिहड़ा उन्हां दी टाइमली इन्वॉल्वमेंट, उन्हां दा पर्सनल इंटरस्ट, जिहदी बदौलत पूरी पंजाब की मशीनरी मोबिलाइज हुई और असी उस ऑपरेशन को शुरू किया। इस दे नाल अपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का और अपने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का धन्नवाद करदा। अपने केंद्र के मंत्री जिहड़े कि इस इलाके के मैंबर पार्लियामेंट भी ने, जनाब एहसन इकबाल साहब का शुक्रिया अदा करदा। सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा है कि सिख कम्युनिटी के जज्बात को ठेस पहुंचाने की भारतीय कोशिश नाकाम हो गई। गुरुद्वारा करतारपुर साहब से 100 के करीब यात्री और मुकामी अफराद महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिए गए। रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि पाक फौज और रेस्क्यू एहलकारों की दिन रात की काविशें रंग ले आईं। गुरुद्वारा करतारपुर साहब में तारीखी ग्रंथ और कीमती अशिया महफूज हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश करता हूँ। पाक फौज के जवानों, ज़िले इंतजामिया और दीगर महकमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब बनाया। भारतीय हुकूमत की आबी जारियत ने पाकिस्तान के कई इलाकों को डिबो दिया। भारत की तरफ से पानी छोड़ना खुली आबी दहशतगर्दी है। गुरुद्वारा करतारपुर साहब में 10 फुट के करीब पानी खड़ा है। मोदी सरकार ने जानबूझकर 2.5 लाख क्यूसिक का रेला भेजा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा है कि दरियाओं में गुंजाइश से ज़्यादा पानी आया, जिसकी तवक्को नहीं थी। बर वक्त इक़दामात ना होते तो सैलाब से तबाही ज़्यादा होती। अल्लाह ताला ने बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया है। दरियाए रावी में शहादरा के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना था कि शदीद तरीन बारिशों और भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद सैलाबी सूरत हाल है।
ये एक गैर मामूली सूरत हाल है। भारत ने अपने डैम भर जाने से पानी छोड़ा। हमारे 3 दरियाओं में पानी का शदीद दबाव है। इंतजामिया और रेस्क्यू इदारों ने भरपूर काम किया है। बर वक्त इकदाम ना होते तो सैलाब से तबाही ज़्यादा होती। कराची समेत मुल्क भर के लिए मुहाना एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती होने का इम्कान है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी CPPA की जुलाई की मुहाना एडजस्टमेंट के तहत बिजली ₹1.69 फी यूनिट सस्ती करने की दरखास्त पर नेपरा आज समाअत करेगा। दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जुलाई में 14 अरब 12 करोड़ 30 लाख यूनिट्स बिजली पैदावार रही। ECC की पॉलिसी गाइडलाइंस के तहत मुहाना एडजस्टमेंट का इतलाक़ के इलेक्ट्रिक पर भी होगा। ECC ने मुल्क भर के लिए यकसा फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट लागू करने की मंजूरी दी थी। यूट्यूबर सादल रहमान अलमारूफ डक्की भाई के खिलाफ जुए की ऐप प्रमोट करने के मुकदमे में अदालत ने जिस्मानी रिमांड में मजीद 4 रोज़ की तौसी कर दी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने डक्की भाई को अदालत में पेश किया और मौक़िफ़ अपनाया कि मुलजिम से जुए की ऐप की तशहीर के हवाले से तफ्तीश जारी है, लिहाजा मजीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए। सरकारी वकील ने रिमांड में तौसी की इस्तदा की, जबकि डक्की भाई के वकील ने उसकी मुखालफत की। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद डक्की भाई का मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया।